नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो। तो देखो आपका एक मुझे कॉमन डाउट आ रहा था कि सर अगर हम महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग हुआ आपका या फिर उसके बाद आप यहाँ पर जीएनएम साथ ही साथ आपका एएनएम का डिग्री है उनके लिए अगर आप एडमिशन करोगे तो आपको जो है 12th क्लास के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर कितना स्कोर चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर आपको 12वीं के अंदर कितना स्कोर चाहिए, तभी आपको यहाँ पर 2024 के अंदर जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग साथ ही साथ एएनएम जीएनएम के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितनी भी स्टेट कैटेगरी होती है ना तो उनके अंदर आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट यहाँ पर रिलीज हो जाएगा महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना, तो पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ कॉलेज का कट ऑफ फीस सीट क्या होता है तो उसके बारे में भी हर एक अपडेट आपको यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हर एक पीडीएफ हर एक अपडेट हम वहां पर आपको फ्री में शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर क्वालिफाइंग जो मार्क है ना बीएससी नर्सिंग के लिए आपको देखा जाएगा और नीचे जो इन्होंने एएनएम जीएनएम का भी मेंशन किया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी कि आपने जो है 12th क्लास आपका साइंस के थ्रू होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा आर्ट वाला है या फिर कॉमर्स वाला है तो आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हो। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज का कोई भी लिमिट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा। जो बच्चे उन्होंने पास किया होना चाहिए अपने 12वीं कक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ और आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर आप इसे थोड़ा नीचे रीड करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपको 12th क्लास के अंदर मिनिमम जो है 45% स्कोर होना चाहिए। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है ना तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपका 45% स्कोर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि ओपन या ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू काउंसलिंग करेगा, उसे फिजिक्स के अंदर मान लीजिए कि 40 मिल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आपको 45 आ रहा है, लेकिन बायो के अंदर अगर आपको यहाँ पर 50 आ रहा है ना तो भी आप यहाँ पर 100% जो है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपको यहाँ पर 45% होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। एक सब्जेक्ट में अगर आपका 30 मतलब 35 या 40 आ रहा है ना तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। वो सब्जेक्ट आप जस्ट पास होने चाहिए और तीनों जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना उनको मिलाकर आपका 45 जो है % होना चाहिए। यहाँ पर जो बच्चे जो कि आपके ओपन कैटेगरी प्लस ईबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अप्लाई करेंगे ना उनके लिए 45 होना यहाँ पर कंपलसरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना उसके अंदर आप पास होने रिक्वायरमेंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर एससी एसटी कैटेगरी में आता है या फिर जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है ना उसके अंदर आप ओबीसी कैटेगरी आ जाएगा। ओबीसी के साथ साथ एसबीसी आ जाएगा। एसबीसी कैटेगरी के साथ साथ आपका फीजे कैटेगरी वाले आ जाएंगे। फीजे एनटी के अंदर आपका एनटी कैटेगरी के अंदर आपका एनटी बी भी आ जाएगा, एनटी सी भी और एनटी डी भी आ जाएगा। तो इन्हीं कैटेगरी के लिए अगर आप आते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो है मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पर 40 होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट के अंदर आपका 35 आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वही अदर सब्जेक्ट के अंदर आपका यहाँ पर 45 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। तो तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपका यहाँ पर जो भी स्कोर होना चाहिए ना वो आपका यहाँ पर 40 आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। जो कि आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ना उनके लिए। देखो उसके बाद आपका जो इंग्लिश है ना कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश जो है 12वीं के अंदर आपका होना चाहिए और इंग्लिश के अंदर आप यहाँ पर पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये जो बीएससी नर्सिंग का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है ना आपका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस जो कंडक्ट करते हैं ना उनके थ्रू दिया हुआ होता है, वही आपका यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के लिए भी लागू किया जाता है। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जो भी बीएससी नर्सिंग था इसके रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट नहीं क्लियर हुआ है जो कि आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए मिनिमम 12th क्लास के अंदर कितना स्कोर करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। उसका रिप्लाई हम आपको करने की पूरी कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी आपने 2024 के लिए जो महाराष्ट्र सीईटी का नर्सिंग एग्जाम दिया है ना तो उसके अंदर आपको मिनिमम कितना परसेंटाइल स्कोर आएगा तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे बीएससी नर्सिंग प्लस एएनएम जीएनएम कोर्स के लिए। तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं वो भी पूरा डिटेल
डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। देखो अभी लास्ट में हम बात कर रहे हैं जो कि आपकी अदर डिग्री होती है नर्सिंग की, जैसे कि आपको यहाँ पर एएनएम एंड जीएनएम कोर्स देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो आपको मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए। तो देखो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि एएनएम जीएनएम के लिए अभी फिलहाल कोई भी यहाँ पर रूल इन्होंने लागू नहीं किया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर ग्रुपिंग क्लियर चाहिए, कितना चाहिए, आप पास होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कोई भी रूल इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बस इतना मेंशन किया है कि आने वाले समय में आपको टाइम टू टाइम जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। यानी कि अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको एक ब्राउचर मिल जाएगा या फिर ब्राउचर के साथ साथ आपको कुछ नोटिस मिल जाएगा सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो उसके अंदर जो रूल मेंशन हो गए एएनएम जीएनएम के लिए, तो वहां पर आपको एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली शेयर करना चाहूँगा कि जस्ट आपने सीईटी का एग्जाम दे के रखा है और आप 12वीं कक्षा अगर पास आउट किया है आपने, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने का चांस बन जाएगा एएनएम जीएनएम कोर्स के लिए। क्योंकि आपको एएनएम जीएनएम के लिए जस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट मिलेगी। तो बीएससी नर्सिंग के सीट लास्ट ईयर तक पूरे के पूरे फिल नहीं हुए थे, तो आपको एएनएम जीएनएम में जस्ट आपने आर्ट से भी किया होगा 12th क्लास, तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। 12वीं कक्षा आप जस्ट पास आउट हो गए तो भी आपको यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन ये जो रूल है इनके, ये आपको आने वाले समय में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपके साथ शेयर करेंगे। जब वो रूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल की तरफ से, तो पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आपको चेक करते रहना होगा। जब कोई अपडेट अगर रिलीज हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर एलिजिबल रूल के रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम का, तो वो मैं आपके साथ विथ डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। तो देखो आपका जो भी एक डाउट था कि आपको यहाँ पर 12th क्लास के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए, पूरा मैंने विथ डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया हुआ है। यही ब्राउचर जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैंने डाल भी रखा है, तो उसे भी आप वहाँ पर देख सकते हो। तो हर एक अपडेट आपको वहाँ पर फ्रीली मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और अगर आपको हमारे थ्रू कॉल के ऊपर बात करके अपना पर्सनल डाउट सॉल्व करना है, फिर किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका कट ऑफ किया जा सकता है, उसका फीस कितना होता है, आपको हर एक डाउट हमारे साथ बात करनी है, फिर कोई भी आने वाला अपडेट अगर आपको पर्सनली चाहिए, तो हमारा एक पर्सनल गाइड चार्ज है, उसके अंदर आपको 500 रुपीज़ हमारा चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपको 2024 का एडमिशन प्रोसेस जब तक क्लोज नहीं हो जाता है तब तक वहां पर पूरा का पूरा गाइड करेंगे। और देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सीईटी के अंदर आपको कितना परसेंटाइल स्कोर चाहिए उसके बारे में डिटेल में वीडियो शेयर करूंगा।